हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्स के फंक्शंस। ठीक है, जो हमने पहले टॉपिक किया था उसके बाद हमें ये वाला करना है। ठीक है, टॉपिक जो कवर करना है, देखो इसमें 6 पॉइंट्स हैं। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सचेंज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है, बहुत बेसिक है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है कॉमर्स किसे कहते हैं। देखो सबसे फर्स्ट वर्ड ही मैंने कॉमर्स लिख रखा है। कॉमर्स का मतलब क्या है? देखो कॉमर्स refers to all those activities which helps directly or indirectly in the distribution of goods to the final consumer। यानी कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज होती है, इंक्लूड होती है, जो हेल्प करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके पास ये गुड्स पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूट हो, उसमें ये कॉमर्स हेल्प करता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है अगर आपने गुड्स बनाए लेकिन लोगों के पास नहीं पहुंचे। अगर लोगों के पास ही गुड्स नहीं पहुंचे तो क्या मतलब है गुड्स बनाने का? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो गुड्स है ना एक जगह बनते हैं लेकिन कंज्यूमर्स जो है स्कैटर्ड होते हैं। यानी देखो ये चीज तो मैंने तुम्हें 2 बार बताई भी होगी। जैसे तुमने चीज बनाई मुंबई में, ठीक है, जैसे ये कुकीज का ही वापस एग्जांपल ले ले। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं समझ। ठीक है, तो ये जो कुकीज तुमने मुंबई में बनाई है, थोड़ा सा ऐसे होगा क्या? चलो ठीक है, छोड़ो। ये जो कुकीज है तुमने मुंबई में बनाई, ठीक है, तुमने बनाई मुंबई में है, लेकिन उस कुकीज को खाने वाले, उस कुकीज को जो कंज्यूम करने वाला जो कंज्यूमर है ना, वो बहुत अलग अलग जगह में होगा। कोई कंज्यूमर होगा जयपुर में, कोई होगा बीकानेर में, कोई होगा सूरत में, कोई होगा बैंगलोर में। तो कंज्यूमर जो है ना स्कैटर्ड होते हैं, यानी बहुत अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन जो गुड्स होते हैं ना वो एक ही जगह पे बनाया गया होता है। समझ में आ रही है? गुड्स बनते हैं एक जगह लेकिन कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। देखो क्या बोल रहा है इसमें कि जो गुड्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। गुड्स बनते तो हम बड़े बड़े क्वांटिटी में बनाते हैं, यानी गुड्स तो हम ज्यादा बनाते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है वो कम क्वांटिटी में इसको डिमांड करते हैं। ठीक है, अब ये जो मतलब अब जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स क्या करता है? हेल्प करता है, ताकि डायरेक्टली भी हेल्प करता है, इनडायरेक्टली भी हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, उसे कंज्यूम करेगा। देखो ये सिंपल सा आपको याद रखना जो मैं तुम्हें 2-3 लाइन्स बताई है। ठीक है, अब देखो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स 6 होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। A large variety of goods are produced by a group of person called producers। यानी a large variety of goods are produced by a group of person called producers। large variety of goods बनाए जाते हैं by a group of person, group of persons, लोगों के ग्रुप से। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। गुड्स को बनाने वाले को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। The goods are produced, these goods are produced for another group of persons called consumers। और ये जो गुड्स होते हैं ये अनदर ग्रुप ऑफ लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर, जो अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम करते हैं। There is no direct relationship between producers and consumer। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, जो प्रोड्यूसर जो गुड बना रहा है एंड जो कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम करके, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, The trade segment of commerce creates a link between the producers और the consumers। और ये जो कॉमर्स है ना, ये जो कॉमर्स है ये क्रिएट एक लिंक बना के रखता है प्रोड्यूसर के साथ और कंज्यूमर के साथ में। ठीक है, ट्रेडर्स जो होते हैं, देखो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, एक वापस सुनो, जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स में ट्रेड सेगमेंट आता है, वो इन दोनों के बीच में लिंक बना के रखता है। ठीक है, ट्रेडर्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडर्स हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कराने में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और इससे ये क्या करता है? हेल्प करता है इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। यानी गुड्स बनाता एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वैरायटी ऑफ गुड्स एक पर्सन बनाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर,
वो अनदर ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए गुड्स बनाता है, जिसे कहते हैं कंज्यूमर। और जो ट्रेड सेगमेंट है ना कॉमर्स का, दोनों के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसको लिंक करता है। ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन, देखो सेम बात है, गुड्स बनते एक जगह हैं, वेयरएज कंज्यूमर अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है। ठीक है। देयर इज अ प्लेस गैप, प्लेस का गैप है बिटवीन प्रोड्यूसर जिसने गुड्स बनाए हैं, प्रोड्यूसर यहाँ पे होगा, मुंबई में होगा जहाँ पे कुकीज बनी है, और कंज्यूमर होगा यहाँ पे इन जगह पे। ठीक है। ठीक है, तो हमेशा गैप होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, प्लेस का गैप होता है। द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। और जो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है वो हेल्प करता है इस हिंड्रेंस को रिमूव करने में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक गुड्स को दूसरी जगह पहुंचवाना। ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होता है मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट्स व्हिच इज इजीली एक्सेस बाय द कंज्यूमर, यानी जहाँ पे बना है प्रोडक्शन, जहाँ पे हुआ है वहां से मार्केट तक लेके जाना। Thus, transport is essential for buying and selling of goods. It is an important function of commerce. बिल्कुल इजी। आपको पर्सन में याद आना चाहिए ट्रेड वाला सेगमेंट, और प्लेस में आपको याद आना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन वाला सेगमेंट, यानी प्लेस का गैप कम करता है ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखो ये चीज मैं बताती हूँ तुमको, ये ना एग्जाम्पल तुम्हें अब भी याद आ जाएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब कुकीज नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलो कॉर्नफ्लेक्स ले लो। कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। ये जो कॉर्नफ्लेक्स है तुमने बनाया चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में तुमने कॉर्नफ्लेक्स बनाया, लोग क्या कहेंगे, इवन कॉर्नफ्लेक्स नहीं लेंगे, थोड़ा रिलेट नहीं कर पाओगे, व्हीट ले लो। ठीक है, इसको छोड़ो, बस अपन को आइटम का ध्यान रखना है। व्हीट तुमने बनाया, ठीक है। ये जो तुमने व्हीट बनाया ना, ये बनता तो एक पर्टिकुलर सीजन में, यानी ये बनता तो एक ही सीजन में, लेकिन इसकी जो डिमांड है हम पूरे साल करते हैं, फुल ईयर हम फीड की यानी गेहूं की जो डिमांड है करते हैं हम हर साल, मतलब पूरे साल हम लोग रोटियां खाते हैं ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि गुड्स बनते तो एक ही मंथ में है, लेकिन उसका जो डिमांड है वो पूरे मंथ रहना है, पूरे साल रहता है, हर मंथ में उसका डिमांड रहता है। ठीक है। व्हीट का एग्जाम्पल मैंने लिया है, पल्सेस का भी आप ले सकते हो, यानी पल्सेस बनती तो कुछ महीनों में ही बनती है, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है ना वो एक टाइम पीरियड में होती है, स्पेसिफिक टाइम में होती है, पूरे साल भर उसका प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो पूरे साल की जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है तुम उसको सुनो। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन, कुछ गुड्स एक पर्टिकुलर सीजन में बनते, बट उनकी डिमांड जो होती है पूरे साल भर करते हो आप। जैसे व्हीट मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, पल्सेस मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है ना। और ये क्या बोल रहा है, सम गुड्स, हाँ, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसे तुम पूरे साल भर बना सकते हो, लेकिन उसकी जो डिमांड है तुम कुछ ही टाइम पे करोगे, कुछ ही टाइम पीरियड में करोगे। जैसे तुम पूरे साल एसी बनाओ तो तुम एसी तो समर्स में यूज करोगे ना, तुम एसी पूरे साल एसी का प्रोडक्शन तुम कर सकते हो, लेकिन उसकी जो डिमांड है खाली तुम समर्स में करोगे, गर्मियों में करोगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, कुछ गुड्स होते हैं उन्हें आपको फ्रेश रखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है। जैसे गेहूं है, तुम्हें उसे बहुत मतलब वेयर हाउसेज में रखना पड़ता है, उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ता है ताकि वो हमेशा फ्रेश रहे, ताकि वो थोड़ा फ्रेश रह सके। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग हेल्प करता है इन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए टाइम गैप जो प्रॉब्लम है, इसके लिए वेयर हाउसिंग सेगमेंट हेल्प करता है। वेयर हाउसेज में तुम गुड्स आराम से सेफली रख सकते हो, टिल मतलब मार्केट में उसकी डिमांड आती है तब तक तुम आराम से स्टोर कर सकते हो। और जो वेयर हाउसेज होते हैं वो मतलब गुड्स को देखते हुए बनाए जाते हैं, है ना। वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउसेज। ठीक है, देखो जितने भी पेरिशेबल गुड्स है, जैसे सब्जियां हैं, फल है, उसे आप ठंडे स्टोरेज में रखते हो ताकि वो खराब ना हो, है ना। जो इनफ्लेमेबल गुड्स होते हैं, यानी जो जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, उसे फायर प्रूफ वेयर हाउसेज में रखा जाता है। तो अलग अलग गुड्स के लिए
अलग अलग टाइप के वेयर हाउसेस हम बनाते हैं, हम रखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ, टाइम गैप होता है, इसके लिए हमें अपने क्रॉप्स को, हमें अपने गुड्स को वेयर हाउसेज में स्टोर करना पड़ता है, ताकि वो हमेशा तो क्या ताकि वो काफी टाइम तक फ्रेश रह सके, ठीक है। और जब मार्केट में डिमांड है तो हम उसे वेयर हाउस से निकाल के सप्लाई कर सके, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली वेयर हाउसिंग को याद रखना है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बाय द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। गुड्स आप बेचते हो, मनी गुड्स देते हो, मनी लेते हो, इसमें ये बोला है। द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। द बैंक्स हेल्प बायर्स एंड सेलर्स इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। बैंक क्या करता है, बायर्स को, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी हेल्प करता है पेमेंट करने में। आजकल तो बिजनेसमैन मतलब है ना, क्या कर सकते हैं, चेक काफी फॉर्म से पेमेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और बैंक बिजनेस को फाइनेंस भी देता है, ठीक है, लोन वगैरह देके उनको कैश भी देता है, फाइनेंस भी देता है, ठीक है। तो जो एक्सचेंज है ना, यानी पेमेंट करने में जो हमारा बैंकिंग का सेगमेंट है, वो हमें काफी हेल्प करता है, सेलर को भी और बायर को भी। और बिजनेसमैन को बैंक लोन देता है, कैश क्रेडिट देता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू द बायर इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, और द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। और बैंक जैसे अपना जो आरबीआई बैंक होता है, वही तो करेंसी इशू करता है, ठीक है। और बैंक हेल्प करता है कलेक्ट करना, मेक करना पेमेंट्स को। एकदम सिंपल से तुम पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्रॉस चेक कर लेना। रिस्क देखो, बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें आगे ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है ना, ये जो इंश्योरेंस है ना, ये क्या करता है, द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स की इंश्योरेंस जो ब्रांच होती है, वो हेल्प करता है रिस्क को कम करने में। अगर तुम्हारे लॉस हो गया, ठीक है, अगर तुम्हारे लॉस हो गया, तुमने अगर उस चीज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कंपनसेट करती है, तुम्हें पैसा देती है। क्यों पैसा देती है? ताकि तुम अपने लॉस को कवर कर सको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन देता है। इंश्योरेंस कंपनीज एग्री टू अंडरटेक टू मेक द गुड लॉस बाय सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। द कॉमन टाइप्स ऑफ रिस्क, ऐसे रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कवर करे जाते हैं। अगर आपके बाढ़ आ गई, बारिश जोर से आ गई, आग लग गई, ठीक है, ऐसे और इसके अलावा भी काफी ऐसे रिस्क होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के अंडर आते हैं और वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो इंश्योरेंस है, बिजनेसमैन को बहुत तरीके के रिस्क से बचाता है। इसके अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। जब भी लॉस हो गया, फायर हो गया आपके, है ना, बाढ़ आ गई, यानी फ्लड आ गया, रेन हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। बिजनेस को है ना, सपोर्ट देती है जब उसका जो बिजनेस है उसको लॉस होता है। समझ में आ गया आपको? थोड़ा आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो, ठीक है। इसको काफी इजी। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जनरली क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें ठीक है, तुमने बनाई कोई, चलो शैम्पू बनाया तुमने, थोड़ा चेंज करना चाहिए एग्जाम्पल को, मुझे समझ में आ रहा है। तुमने बनाया शैम्पू, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ एक नया शैम्पू लॉन्च हुआ मार्केट में, है ना, एक नया शैम्पू बनाया कोई कंपनी ने। तो ये क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर जो है ना, जो लोग यूज करते हैं गुड्स, उनको पता नहीं होता कि कब नए गुड्स आ जाते हैं, यानी कंज्यूमर को पता नहीं चलता कि कैसे कब गुड्स नए गुड्स बना देते हैं मैन्युफैक्चरर लोग। तो देखो, जो बना रहा है, समझ से ये आदमी बना रहा है और ये आदमी इस शैम्पू को यूज कर रहा है, इनके बीच में ना कोई लिंक नहीं होता, यानी इनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। तो एडवर्टाइजिंग ब्रांच, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, चलो पूरा लिख दो। एडवर्टाइजिंग जो ब्रांच है ना कॉमर्स की, यानी
कॉमर्स की एडवर्टाइजिंग जो ब्रांच है ना, ये लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। कैसे प्रोवाइड करवाती है? देखो, द एडवर्टाइजिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड द यूटिलिटी। एडवर्टाइजिंग ब्रांच लोगों को बताता है कि देखो ये प्रोडक्ट आया है, इसके ये यूज है, इसका ये प्राइस है, और भी काफी चीजें जो बताते हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं, जैसे आपने काफी चीजों के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे न्यूज़पेपर में, काफी आपके पैम्पलेट्स भी आते होंगे घर में, है ना। ये काफी तरीके से ऐड किया जाता है ताकि लोग कॉन्शियस हुए कि ये चीज मार्केट में नहीं आई है और हम इसे यूज करें और देखें ये कैसी चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन नोज, अब मैंने को बता रखा है, ये इजी तुम याद रखो, जाते तुम्हें हार्ड एग्जाम्पल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस शैम्पू का ही तुम याद रखो। काफी सारे कंज्यूमर्स है, उनको ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है वो एडवर्टाइजिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज, ठीक है, प्राइस वगैरह, ये सब चीज। तो आज हमने क्या कवर किया है, हमने कॉमर्स के फंक्शंस देखे हैं, जिसमें हमने 6 देखे हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, 6 फंक्शंस ऑफ कॉमर्स हमने देखे हैं। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, एक्सचेंज, रिस्क, नॉलेज। ठीक है, इनका एग्जांपल्स मैं तुम्हें बता दिया। देखो मैंने बुक से भी तुम्हें बता दिया है, इजी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो। इसके बाद जो टॉपिक जो हमें करना है, देखो ट्रेड वाला और एड टू ट्रेड वाला टॉपिक हम कर चुके हैं, जो अपने कॉमर्स के अंदर आता है ना। किया था ना हम लोगों ने ये वाला टॉपिक, ट्रेड और एड टू ट्रेड, इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल, रिटेल वाला टॉपिक, ये हमारा हो चुका है। अब हमें जो टॉपिक करना है वो है बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, बहुत सारे रिस्क लोगों को फेस करने पड़ते हैं। इसमें देखो जो बिजनेस रिस्क है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये 6 पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, जो कॉमर्स के जो 6 फंक्शंस हैं। आगे वाले वीडियो में हम बिजनेस के रिस्क देख लेंगे, कितने टाइप के रिस्क होते हैं जो बिजनेस को फेस करना है, कौन सा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, कौन सा नहीं प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको रिविजन में करते रहे। मैं हूँ गरिमा, थैंक यू गाइस, बाय।